जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, जो कि है आपका सोल्जर जीडी का कोयम्बटूर का। ठीक है, पूरा ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका। 1 नवंबर 2020 का पेपर है, पूरा ओरिजिनल पेपर है। आज हम लोग दोपहर 1 बजे ही करेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि रोज तो शाम 7 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, पर आज दोपहर 1 बजे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज शाम 7 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का स्पेशल जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। आज शाम 7 बजे जो है हम लोग का इंडियन आर्मी का स्पेशल टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस का क्लास आएगा। आज शाम 7 बजे टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन का क्लास करेंगे हम लोग। इसीलिए आज आपके लिए दोपहर 1 बजे ही मैं लेकर आ गया हूं इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज 1 बजे प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं और शाम 7 बजे सभी को मिलना है, सभी को जुड़कर टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपकी आर्मी परीक्षा के लिए स्पेशल हैं, 30 जनवरी आर्मी परीक्षा के लिए, वो सारे आपको करवाए जाएंगे। आज शाम 7 बजे टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सभी को शाम 7 बजे टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन की क्लास जरूर अटेंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी की क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से जल्दी सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास आती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़े, 1 बजे और शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सोल्जर जीडी का पेपर रहेगा कोयम्बटूर का। ठीक है, सेक्शन ए है आपका जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो, विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका? राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर कीजिए और बताइए सबको क्या होगा यहाँ पे। राजा अशोक के द्वारा किया हुआ अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वह युद्ध है देखो कलिंग का युद्ध। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 2 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, ये सबसे गहरा भी है और ये जो है सबसे बड़ा भी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 3 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है देखो, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? जो बस्तर है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बस्तर शहर है, बस्तर जिला, यह किस राज्य में है? तो जो बस्तर है यह देखो स्थित है छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल दिया हुआ है देखो, विच रिवर इज नोन एज सिंगी कम्बन इन तिब्बत? किस नदी को तिब्बत में सिंगी कम्बन के नाम से जाना जाता है? सिंगी खमब। ठीक है, किसको बोलते हैं? झेलम को, ब्रह्मपुत्रा को, सतलुज को या फिर सिंध को? किस नदी को जो है तिब्बत में यहाँ पे सिंघ खमन के नाम, सिंगी खमब के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी जिसे सिंगी खमब बोला जाता है तिब्बत में, वह नदी है देखो इंदस सिंधु नदी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए 5 नंबर सवाल करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है इसका संबंध किस खेल से है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है देखो हॉकी से। जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है यह संबंधित है हॉकी से। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। 6 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल, 6 साल, 3 साल या फिर 4 साल? जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होता है देखो 6 साल का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, 6 ईयर्स, 6 साल हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेले इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? पेले किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर बेसबॉल? जो पेले हैं यह किस खेल से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। तो जो पेले हैं यह देखो संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, फुटबॉल हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर सवाल। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक?
विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर है? जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय है देखो वॉशिंगटन में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी वॉशिंगटन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है देखो 9 नंबर सवाल है। विच प्लेस इज रिलेटेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा स्थान 1857 की क्रांति के शुरुआत से संबंधित है? चौरी चौरा, मेरठ, झांसी या फिर जालियांवाला बाग। कौन सा स्थान है जो कि आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देख सकते हो कि 1857 की क्रांति जो है यह कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है यह देखिए शुरू हुई है मेरठ से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मेरठ हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और 10 नंबर सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को पाया था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे 11 नंबर सवाल। यह देखो आपको दिया गया है कि वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? देहरादून, गया, चेन्नई या फिर हैदराबाद। जो भारतीय सैन्य अकादमी है यह कहां पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहां पे बताना है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैन्य अकादमी कहां पे स्थित है? तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है यह देखो स्थित है देहरादून में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को कभी कभार रविंद्रनाथ ठाकुर भी आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि रविंद्रनाथ टैगोर होता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर होता है। इन्हीं का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर एक ही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो, विच कंट्री सेंट अ ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? चीन ने, रूस ने, जापान ने या फिर USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने? किस देश के द्वारा जो है चांद पर मनुष्य सबसे पहले भेजा गया? कौन सा देश है जिन्होंने चांद पर मनुष्य को सबसे पहले भेजा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे यहाँ पे और जल्दी से बताएंगे। तो चांद पर जिस देश ने मनुष्य को भेजा सबसे पहले वह देश है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 13 नंबर सवाल ये है आपका यहाँ पे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कोसी या फिर गंगा? जो सरदार सरोवर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह देखो स्थित है नर्मदा नदी पे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए नर्मदा हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 14 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी में कुल कितने सदस्य थे? 8, 5, 7 या फिर 6? संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमिटी है थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमिटी है इसमें देखिए कुल 7 सदस्य थे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 7 हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो 15 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, जोधपुर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया? जोधपुर शहर भारत के राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? जो जोधपुर शहर है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे यहाँ पे, बताइए जल्दी से। तो जो जोधपुर शहर है यह देखो स्थित है राजस्थान में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अब जो यहाँ से आपका 16 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी स्टार्ट होगा, ठीक है। सेक्शन बी का यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है देखो, सेक्शन बी जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल
इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना जरूरी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जो है नाइट्रोजन का होना जरूरी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैनो इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? चांदी, तांबा, पारा या फिर सोना। बताना है कि जो थर्मामीटर है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। चलिए दिया हुआ है आपका कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह पदार्थ है मरकरी, पारा। ये तो सब कुछ जान रहे हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मरकरी, पारा हो गया सभी का। चलिए 18 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो, H2O2 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर। H2O2 का सूत्र है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, पानी का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जो H2O2 है यह किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए आंसर की जोर बताइए कि जो H2O2 है यह किसका रासायनिक सूत्र है? क्या होगा राइट आंसर? H2O2 जो है यह किसका सूत्र है? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो H2O2 है यह देखो सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और 19 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? तत्वांतरण, समस्थानिक, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियॉन। बताना है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड जो है उनका अलग अलग होता है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है ये समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे 20 नंबर सवाल पे, ये है आपका यहाँ पे, लाइटेस्ट गैस इज, सबसे हल्का गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो यहां पर जो सबसे हल्का गैस है वो है देखो आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको यहां पे दिया हुआ है, 21 नंबर सवाल है, देखो यह आपसे किया गया है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। बिजली की वायरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे सुटेबल है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर कांसा। बताना है कि निम्नलिखित में से बिजली की वायरिंग के लिए कौन सा ऐसा है जो कि सबसे उपयुक्त है। क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से बताइए, बिजली की वायरिंग के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? तो बिजली की वायरिंग के लिए जो सबसे उपयुक्त है वो है देखो आपका कॉपर, वो है आपका तांबा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को करेंगे और यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट में दिया हुआ है 22 नंबर सवाल है आपका कि ब्रोमीन इज अ, ब्रोमीन एक अपधातु है, अधातु है, धातु है या फिर प्लास्टिक है। बताना है कि निम्नलिखित में से ब्रोमीन जो है क्या है। चलिए सबको करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि ब्रोमीन क्या है। सभी लोग बताइए और जल्दी से कीजिए। तो ब्रोमीन जो है देखो ये एक प्रकार का अधातु है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अधातु हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 23 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखो, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को कहते हैं। मिश्र धातु, फाइबर, पॉलीमर या फिर यौगिक। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहा जाता है? चलिए सब कुछ करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को जो है मिश्र धातु बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मिश्र धातु अवयव। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 24 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो ये किया हुआ है, देखो आपका यहाँ पे कि सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है। चर्बी, फाइबर, प्रोटीन या फिर तेल। जो लार है यह किसके पाचन में मदद करती है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए जल्दी से और कीजिए कि जो लार है यह किसके पाचन में मदद करती है। तो देखो जो लार है यह मुख्य रूप से पाचन में मदद करता है स्टार्च का। क्या हो गया राइट आंसर? तो स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च यहाँ पे दिया नहीं है। तो याद रखिएगा, लार फिर जो चर्बी के पाचन में, फैट्स के पाचन में मुख्य रूप से मदद करता है। कुछ लोग प्रोटीन को समझते हैं पर वो सही नहीं है। यदि स्टार्च ना हो तो फिर आपका राइट आंसर होगा ए
में फैट्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। 25 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है मेरकाली स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर, वजनी स्केल पर या फिर छेदक स्केल पर। जो भूकंप की तीव्रता है यह किस पर मापी जाती है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। जो भूकंप की तीव्रता है यह किस पे मापी जाती है, तो जो भूकंप की तीव्रता है यह देखो मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 26 नंबर सवाल है, स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं, कशरुकी, स्तनपायी, उभयचर या फिर सरीसृप। जो सांप हैं यह किस प्राणी वर्ग में आते हैं, क्या होगा राइट आंसर, जो सांप हैं यह किस प्राणी वर्ग में आते हैं, यह किस प्राणी वर्ग से संबंधित हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो सांप है यह किस प्राणी वर्ग से संबंधित है। तो जो सांप है यह देखो आता है सरीसृप के समूह से, रेप्टाइल्स के समूह से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया गया है, ये भूकंप में याद रखिएगा, भूकंप में रिएक्टर स्केल होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, रेडियस, ह्यूमरस, फीमर या फिर टिबिया। बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी ऐसी हड्डी है जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो वह हड्डी है देखो फीमर। क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी फीमर हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे, और 28 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह देखो दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम या फिर हैजा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। क्या होगा राइट आंसर, करिए जल्दी से और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि मुख्य रूप से वायरस की वजह से होती है। तो वह बीमारी है देखो आपका जुकाम। जो जुकाम जो कॉमन कोल्ड है यह देखो वायरस की वजह से होती है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, कॉर्पस लुटमस या फिर आपकी दिया हुआ है देखो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। जो रक्तचाप है यह किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, जो रक्तचाप है इसको किस ग्रंथि की मदद से नियंत्रित किया जाता है, तो वह ग्रंथि है देखो एड्रिनल ग्लैंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड हो गया सभी का। चलिए अब जो है यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये दिया हुआ है देखो, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है, फफूंदी, खमीर, शैवाल या फिर जीवाणु। जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है इसकी प्राप्ति कहां से होती है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और करेंगे कि जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है यह कहां से प्राप्त किया जाता है। सभी लोग करिए और जल्दी से बताइए। तो जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है, ठीक है। चलो आज मैंने आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपका आज का होमवर्क कर रहा हूं, सभी को जो इसका आंसर होमवर्क में बताना है क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, सबको इसका आंसर जरूर बता देंगे। उसके साथ साथ जो आज के आपके 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस हुए, सबको अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि उन 30 क्वेश्चंस में से आप सब ने जो है कितने क्वेश्चंस को सही किया, ठीक है। और अब आप सबसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब आएगी इंडियन आर्मी की 100 जीके जीएस स्पेशल क्वेश्चंस की क्लास। तो मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की 100 जीके जीएस क्वेश्चंस की स्पेशल क्लास में। आज मैंने इसीलिए 1 बजे आपको करवा दिया ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी हो जाए 1 बजे आपका प्रीवियस ईयर हो चुका है। बाकी शाम 7 बजे स्पेशल क्लास रहेगा इंडियन आर्मी का जीके जीएस का, जो कि टोटल टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 30 जनवरी आर्मी परीक्षा स्पेशल। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा अब शाम 7 बजे, जब करेंगे हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉप 100 स्पेशल क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। सबके अपना इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।